बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। दोस्तों, आज जो हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो है हमारा 9th क्लास का चैप्टर नंबर 4 और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1। उसका हम सलूशन करेंगे आल क्वेश्चन का, आल पार्ट्स का, बल्कि कोशिश करेंगे कि पूरी एक्सरसाइज को ही इसी वीडियो के अंदर हल कर लें। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर की मदद से आप लोगों ने इन क्वेश्चनों को आइडेंटिफाई करना है कि इनका आंसर क्या आ रहा है। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चनों की जानब। हमारे पास जी पहला क्वेश्चन जो है इसका वो है वैल्यू हमारे पास 6x + 12। तो इसका हमने क्या करना है, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग द कॉमन फैक्टर। तो इसके हमने कॉमन फैक्टर जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से आ रहे हैं। तो हम इसको करने की कोशिश करते हैं। कॉमन फैक्टर किस तरह निकाल सकते हैं हम? कॉमन चीज़ तब भी होती है कि जब वो जितनी भी एक्सप्रेशन दी गई हों, जितनी भी टर्म्स हों, उन सब में से वो चीज़ कॉमन आए। इसका मैं थोड़ा सा मेथड आप लोगों को इधर एक दफ़ा सिंपल समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। LM प्लस LN प्लस LP। तो अगर इस एक्सप्रेशन में हम देखें तो हमें एक ही चीज़ कॉमन आ रही है, वो क्या है इसमें? L। तो हम L को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन से मुराद क्या, उसको बाहर ले लेना आप लोगों ने। बाकी क्या बचा हमारे पास, M प्लस N प्लस P। जनरल टर्म, जनरल फार्मूला मैंने आप लोगों को लिख के दिखाया है। लाजमी नहीं है कि यहाँ L लें, यहाँ भी L लें, यहाँ कोई भी टर्म हो सकती है। एक और सिंप्लीफाई करके दिखा दें, 2x प्लस 2y प्लस 2z। अगर इस एक्सप्रेशन में भी आप लोग देखें तो हमें एक ही चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, वो क्या है हमारे पास 2। बाकी क्या बचा, x प्लस वाई प्लस z। इसी तरह हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन में देखें तो ये 6 के साथ भी, इस 6 जो है इसको डिवाइड कर रहा है, मतलब कि 6 इधर से भी कॉमन आ रहा है। 2 के साथ करें तो 2 भी, छोटे से छोटे से पर भी कर सकते हैं और बड़े से बड़े पर भी कर सकते हैं, जिस तरह आप लोगों को क्वेश्चन ये आसान लगे। इसके दोनों मेथड में आप लोगों को बता देता है। इसका मेथड नंबर 1 जो है, पहले उसको मैं सोल्व करने लगा हूँ। इसमें से क्या लेता हूँ मैं, 2 कॉमन लेता हूँ। 2 3 6, x एज इट इज़, 2 6 12। अब देखें कि 3 जो है मज़ीद इसमें से क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। 2.3, 3 भी बाहर ले लेते हैं। x प्लस 2, 2 3 6, x प्लस 2। ये है जी हमारा मेथड 1। ये है मेथड 1 के थ्रू मैंने सॉल्व किया है कि छोटे से छोटे फैक्टर को आप कॉमन लेकर सॉल्व कर सकते हो। अब मैं इसका डायरेक्ट मेथड करने लगा हूँ, थोड़ा सा इजी है वो भी क्वेश्चन कोई नहीं आपका गलत कर सकता। अगर आप लोग मेथड को सही कर रहे हो तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं हो सकता। फिर मैं वैल्यू लिखता हूँ 6x प्लस 12। अब देखें ये 12 जो है वो 6 पर हो रहा है तकसीम। 6 को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ गया, x प्लस ये 2। ये इजी मेथड है, ये भी है। इसके भी पूरे नंबर मिलेंगे आपको, इसके भी पूरे नंबर। ये ज़रा बेहतरीन तरीका है, मतलब कि स्टेप बाय स्टेप है, और ये ज़रा डायरेक्ट मेथड है। क्वेश्चन दोनों तरह से आप लोगों के ठीक होंगे। अभी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानब। वो हमारे पास है 15y² प्लस 20y। अभी देखें यहाँ से क्या आ रहा है, एक तो 5 कॉमन आ रहा है और दूसरा y। 5 3 15, y कॉमन चला गया, बाकी 1 बचा। 5 4 20, y जो है वो कॉमन चला गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की जानब हम बढ़ते हैं। 3 जो है -12 x² माइनस 3x। अब यहाँ से देखें जी, ये क्वेश्चन थोड़ा मज़े का होने वाला है। दोनों तरह से इसका आंसर जो है वो ठीक होगा। कोशिश करते हैं कि यहाँ से -3 को हम क्या लें, कॉमन लें। -3 को कॉमन लेंगे तो वो इसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। 3 4 12 x²। यहाँ से -3 कॉमन तो वो पीछे क्या बचा, प्लस का x।
ये फर्स्ट मेथड है जो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। इसका एक और भी मेथड है, उससे भी क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे हम। तो यहाँ देखें -3 हमने कॉमन लिया, उसके बाद देखें x भी कॉमन आ रहा है, तो x भी हम कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचा 4x + 1। ये है जी फर्स्ट मेथड। अगर सेकंड मेथड हम देखें तो इसका क्या है -12x² - 3x। डायरेक्ट ही हम 3x - 3x कॉमन ले लेते हैं। 3 4 12x प्लस ये पूरे का पूरा फैक्टर जो है कॉमन चला गया, तो बाकी क्या बचा। ये मेथड वैसे इजी है, आप लोग दोनों मेथड से कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप जिस तरह पहला क्वेश्चन करके दिखाया था उस तरह भी कॉमन ले सकते हो। पहले हमने 3 को कॉमन लिया, उसके बाद हमने x को कॉमन लिया। तो इधर जो है इसमें क्या किया, इसमें मैंने डायरेक्ट -3x को कॉमन ले लिया। तो इस तरह भी ये क्वेश्चन ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर जो है पार्ट नंबर 4, उसकी जानब हम बढ़ते हैं। वो है हमारे पास 4a² + 8ab। अभी इस डीपली थोड़ा सा क्वेश्चन को देखें तो हमारे पास 4 जो है वो भी कॉमन आ रहा है, 4 को ले लेते हैं कॉमन। a है, a भी हम कॉमन ले लेते हैं, b है तो b भी। यहाँ से एक क्वेश्चन जो पैदा होता है जहन में, स्टूडेंट्स के जहन में ये बात आ रही होगी कि यहाँ a² है तो हम a² भी कॉमन ले। a² हम तब कॉमन ले सकते हैं, मसलन a² प्लस यहाँ a³ होता कि यहाँ से भी वो वैल्यू उतनी ही कॉमन जाए जितनी इधर से जा रही है। ये ना हो कि इधर से आप इस टर्म से कॉमन ले लें तो इस टर्म में वो मौजूद ही ना हो। ऐसे कॉमन फैक्टर नहीं हम निकाल सकते। तो क्या 4ab, बाकी क्या बचा हमारे पास, एक a बच गया, b भी कॉमन चला गया, प्लस 2ab फिर कॉमन चला गया। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। तो पार्ट नंबर जो है 5, उसकी जानब बढ़ते हैं। xy - 3x² + 2x। अभी इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा सा डीपली देखें तो आप लोगों को क्या इसमें नज़र आएगा कि इसमें x और y यानी कि 2 वेरिएबल मौजूद है, लेकिन इसमें कॉमन जो चीज़ पाई जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ x है। तो x को हम कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन ले लिया, y - 3x + 2। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अभी जो पार्ट नंबर इसका 6 है उसकी जानब बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 6 में देखते हैं हम क्वेश्चन 3a² b - 9ab² + 15ab। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है। पहले क्वेश्चन का पार्ट नंबर जो है 6 है। अभी देखें 3 जो है सब में कॉमन आ रहा है, सबको डिवाइड कर रहा है 3, तो 3 हम कॉमन ले लेंगे। a जो है वो a भी कॉमन आ रहा है, a चला गया। b जो है वो सब में b भी है, b को भी हम कॉमन ले लेते हैं। 3 भी कॉमन चला गया, एक a बाकी रह गया, -3 3 9, a कॉमन और b, एक b बच गया, इसका b² है ना इसलिए, प्लस 3 5 15। a b जो है वो बाहर पहले ही कॉमन आ चुके हैं। इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा। अभी इसका हम पार्ट नंबर 2 जो है वो सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन का पार्ट नंबर कह दिया, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। उसका पार्ट नंबर हम 1 करने लगे हैं। वो है हमारे पास 5x + 15, 5x + 15, मतलब कि इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 5 कॉमन आएगा, x + 3। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। अभी दूसरे पार्ट की जानब हम पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट है हमारे पास x² + 4x + 3। अभी ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा। आप लोग कहेंगे कि ये क्वेश्चन जो है पहले तो इस तरह का कोई नहीं है। पहले सबसे आप लोगों ने इसमें चेक करना है कि इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही है। x इधर मौजूद है, इधर मौजूद है, तो इधर मौजूद नहीं है, इसको कॉमन नहीं ले सकते। 4 इधर मौजूद है, यहाँ 2 नहीं है, तो हम 2 होता तो फिर ही कॉमन लेते, या यहाँ 2 होता तो फिर ही हम कॉमन लेते। यानी कि इस क्वेश्चन में कोई चीज़ भी कॉमन नहीं आ रही। अगर ऐसी कंडीशन हो तो फिर आपने मिडिल टर्म के बारे में सोचना है कि मिडिल टर्म को किस तरह तोड़ा जाए और किस तरह सोल्व किया जाए। अभी इसके 3 के हम फैक्टर बना लेते हैं। 3 × 1 3, तो इसके अलावा और क्या बनेगी, 1 × 3 फिर भी 3, ठीक है, यही फैक्टर बनेंगे। इसके अलावा इसका कोई भी फैक्टर नहीं बन रहा। तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्या करेंगे, हम मिडिल टर्म को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे कि वो अगर उनको मल्टीप्लाई करें तो ये वाली टर्म आए, अगर उसको हम जमा या माइनस करें तो हमारी दरमियान वाली जो टर्म है वो मर रही हो। अगर देखें तो ये वाली टर्म अगर हम लें तो क्या आएगा, x², इसको हम लिखते हैं +3x
प्लस एक्स मतलब कि 1x तो प्लस 3। अभी क्या करेंगे, इसके दो पोर्शन हम कर लेंगे, इस तरह दो पोर्शन कर लेंगे। इस पोर्शन में से क्या है कॉमन आ रहा है x प्लस क्या आ गया हमारे पास 3। तो यहाँ से प्लस अगर 1 का कॉमन लें तो हम क्या आएगा x प्लस 3। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस तरह कॉमन चीज़ इसमें से लेनी है कि ये वाली वैल्यू और ये वैल्यू सेम हो, तब भी इसके कॉमन फैक्टर जो हैं वो सही तरह से इसका सलूशन पॉसिबल हो सकता है। अभी इस पूरी एक्सप्रेशन में आप लोग देखें तो यहाँ से साफ शो हो रहा है कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इन दोनों में से क्या है कॉमन, इसको कॉमन लेते हैं। x प्लस 3 कॉमन ले लिया हमने। अगर एल एम प्लस एल एन था तो इसमें से हम l कॉमन लेते तो क्या बचता था m प्लस n। ये देखें m प्लस n, अगर एक टर्म ये है एक टर्म आगे और हो जिस तरह ये है तो इसमें से फिर मज़ीद हम ये वाला कॉमन ले सकते हैं ना। तो इसमें दोनों में से हमने ये वाला कॉमन ले लिया, बाकी क्या बचा x प्लस 1, यही इसके फैक्टर होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 करने लगे हम। x² प्लस 6x प्लस 8 के फैक्टर बना लेते हैं। 8 मल्टीप्लाई 1 8, ठीक है। उसके अलावा क्या है 1 मल्टीप्लाई 8 और उसके अलावा 8 के फैक्टर और बना लेते हैं। 2 4 8 2 2 4 तो 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 8। ये सारे फैक्टर हैं जो इसके पॉसिबल हैं, लेकिन ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि मिडिल टर्म को हम अगर मल्टीप्लाई करें, अगर ये फैक्टरों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाला बने और इनको जमा या माइनस करें तो ये वाली टर्म बने। तो देखिए कौन है 8 ज़रब 1 8 आ गया हमारे पास। तो 8 और 1 9 बनता है, 8 में से 1 निकालें तो 7 बनता है, यहाँ 7 है। तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर हम नहीं ले सकते। 4 ज़रब 2 8, 4 तो कितना बन रहा है 6, ये तो ठीक हो गया। अभी ये फैक्टर बनेगा इसका x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस 8। फिर 2 में से हम कॉमन लेंगे, इसमें से इतने में पोर्शन में से क्या कॉमन आ रहा है x प्लस क्या आ गया 4 और प्लस इसमें से क्या आ रहा है 2x प्लस 4। देखें ये टर्म और ये टर्म फिर सेम है, फिर कॉमन ले लेंगे x प्लस 4 तो बाकी क्या बचा हमारे पास x और प्लस, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की जानिब हम चलते हैं। पार्ट नंबर जो है इसका 4 वो है हमारे पास x² प्लस 4x प्लस 4। इसके फैक्टर जो बन रहे हैं वो हमारे पास बन रहे हैं 4 मल्टीप्लाई 1 4 2 ज़रब 2 4। ये भी इनमें से देखें 4 मल्टीप्लाई बाई 4 तो बन रहा है लेकिन अगला नहीं इसका सलूशन हो रहा तो नहीं बना। 4 में से 1 निकाला तो 3 आ रहा है, हमें 3 की ज़रूरत नहीं है, ये फैक्टर हमारा नहीं बना। 4 में से 1 जमा करेंगे तो क्या बनेगा 5 बनेगा, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो 2 ज़रब 2 ये बन जाएगा x² प्लस 2x प्लस 2x प्लस 4। x इसमें से क्या कॉमन आएगा x प्लस 2 आ गया, प्लस 2 कॉमन आ गया, x प्लस 2 आ गया। x प्लस 2 कॉमन लिया तो क्या बचा x प्लस 2। अभी सेम टर्म में है तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 2। तो ये इसका आंसर होगा। वैसे फैक्टरों की अगर बात करें यहाँ तक भी आंसर ठीक है और ये वाला भी। इसमें से आप लोग जो क्वेश्चन जिस तरह चाहें इसका आंसर दोनों तरह से जो है बेस्ट है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो मेथड अच्छा लगा हो तो आप लोगों ने कर देना हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अगर किसी पॉइंट की आप लोगों को समझ ना आई हो तो तब भी आप लोग इजीली हमसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन करके हम ज़रूर आप लोगों के लिए वीडियो बनाएंगे। तो अब आपसे हम इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।